Okay, guys. Today we start with question number one. I start with question number one. Sona and Rupa are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. यहाँ पर दो पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 गाइस. यहाँ पर आगे बोला है नेक्स्ट द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2011. यहाँ पर दो पार्टनर्स है सोना एंड रूपा एंड इनकी बैलेंस शीट हमें ऑलरेडी दी हुई है. बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट द लाइबिलिटी एंड राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट एसेट. अभी देखो हमारे पास लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है. सबसे पहला वी हैव कैपिटल ऑफ सोना एंड रूपा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड रिजर्व फंड. अभी इसमें से जो रिजर्व फंड है वो एक प्रॉफिट है, ठीक है. उसके बाद एसेट साइड में वी हैव कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है. ये बैलेंस शीट कब क्या गाइस 31st March 2011 का. अभी आगे एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, तो एडजस्टमेंट्स पे ध्यान दो क्या लिखा है. दे एडमिटेड कंचन ऑन 1st April 2011 एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. मतलब यहाँ पर पहले से ये दो पार्टनर्स है सोना एंड रूपा, क्योंकि इनके बैलेंस शीट में इनका नाम है तो इसको हम ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे. सोना एंड रूपा विल बी कॉल्ड एज ओल्ड पार्टनर. नाउ ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं टू एडमिट कंचन एज अ पार्टनर. तो कंचन का नाम यहाँ पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. तो ये जो बैलेंस शीट है इसे हम ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे. तो हमें अभी क्या करना है, इसमें कंचन को भी ऐड करना है, एडमिट करना है और एडमिट होने के बाद की बैलेंस शीट बनानी है. दैट इज कॉल्ड एज एडमिशन. तो अभी पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है. कंचन विल ब्रिंग ₹15,000 एज हर कैपिटल. मैंने फॉर्मेट के टाइम पे बताया था जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा he will bring capital. यहाँ पर कंचन एडमिट हो रही है तो इसलिए वो कैपिटल ला रही है. अच्छा, सोना एंड रूपा व्हाई दे आर नॉट ब्रिंगिंग कैपिटल? क्योंकि उनका कैपिटल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो लोग ऑलरेडी ला चुके हैं. हमें जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल को रिकॉर्ड करना. उसके बाद आगे लिखा है एंड 6,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर प्रॉफिट. ठीक है, 6,000 गुडविल लेके आ रही है कंचन, मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश. 2 पॉइंट हो गए हमारे एक ही एडजस्टमेंट में. कैपिटल 15,000, गुडविल 6,000. पॉइंट नंबर 2, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. मतलब जो गुडविल है उसका 50%, कैपिटल का नहीं है गाइस, गुडविल का बोला है. 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स उसे क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं. विड्रॉ मतलब निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर टोटल गुडविल की 3 एंट्रीज आएगी. पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद विड्रॉ का एंट्री. अच्छा, विड्रॉ का एंट्री क्यों आएगा? क्योंकि बोला है सम में. ये मेरे टोटल 3 एडजस्टमेंट्स गुडविल के आएंगे. आई प्रोसीड फर्दर. स्टॉक एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. डेप्रिशिएट करने बोला है, तो अभी स्टॉक और मशीनरी ये दोनों का हमारा एडजस्टमेंट है गाइस, ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का एडजस्टमेंट्स है तो हमें इसके लिए एक एक लाइन छोड़ना पड़ेगा. स्टॉक एंड मशीनरी जिसका एडजस्टमेंट है उसको मैं इधर हाईलाइट करके रख रहा हूँ. हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो वी विल लीव 1 लाइन फॉर द एडजस्टमेंट. आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. पॉइंट नंबर 4 में देखो, आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटा. तो आरडीडी हम डेटर्स पे मेंटेन करेंगे, कितना, 5%. पॉइंट नंबर 5, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. मतलब बिल्डिंग का भी एडजस्टमेंट है. जिसका एडजस्टमेंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ गाइस. तुम लोग क्या करना, स्टार मार्क कर देना बुक में, ठीक है. फर्नीचर इज वैल्यूड एट 5,000. फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट है. जिसके एडजस्टमेंट्स है उसको मैंने क्या किया है, हाईलाइट करके रख दिया गाइस. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं. अभी तुम चाहिए तो सॉल्यूशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बोथ आर वन एंड द सेम. The second is partners capital and the third is new balance sheet. हमें यहाँ पर टोटल 3 चीजें बनाने बोली है. अच्छा, ये सब में कहीं भी कैश बैंक और गुडविल अकाउंट बनाने नहीं बोला है. तो वो लोग बोलेंगे सर तो क्या करने का, बनाने का क्या. सी, अगर सम में जितने अकाउंट्स बोले होंगे तुम्हें एग्जाम में उतने ही लेजर्स बनाने हैं. अभी जैसे मैंने तुमको बहुत बताया था 5 अकाउंट बनाने, बट यहाँ पर तो 3 ही बोले. तो इन दैट केस जो बैंक अकाउंट है और गुडविल अकाउंट है वो हम प्रिपेयर तो करेंगे, बट दैट विल बी शोन इन माय वर्किंग नोट. मतलब ये दोनों अकाउंट मेरे वर्किंग नोट में आएंगे. मतलब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन पहला बनेगा, कैपिटल दूसरा,
और थर्ड बैलेंस शीट। ये तीन हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा, और उसके अलावा बैंक एंड गुडविल दैट विल बी शोन इन वर्किंग नोट। उसे हम कहाँ शो करेंगे? वर्किंग नोट पे। क्लियर? ठीक है गाइस, तो सम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले सबसे जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। अभी हमने पूरा सम रीड किया, कहीं पर भी सैक्रिफाइस रेशियो दिया था क्या कि सोना एंड रूपा सैक्रिफाइस रेशियो इज सो एंड सो? नहीं दिया है, नहीं दिया रहेगा। हमेशा पहले सैक्रिफाइस रेशियो से गाइस स्टार्ट करना है। ऑलवेज स्टार्ट विद सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि गुडविल न्यू पार्टनर क्या लेके आ रहा है, तो गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सम में कहीं पर भी सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। वी नीड टू फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो आई कम ऑन द सेकंड शीट। यहाँ पर ध्यान दो, दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। क्योंकि मुझे सैक्रिफाइस रेशियो अगर निकालना है तो उसके लिए मुझे न्यू रेशियो लगेगा। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो गाइस, सोना एंड रूपा ये दो ओल्ड पार्टनर्स है, इनकी ओल्ड रेशियो 2:1 है। ठीक है, ये सम में हमें दिया था। उसके बाद दे एडमिटेड कंचन फॉर 1/4 शेयर, ये हमें पॉइंट नंबर 1 में दिया था। अगर 1/4 शेयर है तो बैलेंस शेयर क्या आएगा? 3/4 आएगा। कैसे आएगा? जो डिनोमिनेटर है 4, इसको न्यूमरेटर 1 में से माइनस करना है। 4 - 1, बैलेंस शेयर इज 3/4। ठीक है, तो अभी मुझे अभी क्या करना है? सबसे पहले गाइस, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका निकालोगे? पहले तो सोना का। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो इज 2, सॉरी 2, ठीक है, 2/3, गॉट इट। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय बैलेंस शेयर, दैट इज बैलेंस शेयर क्या आएगा? 1, 3/4। तो अभी क्या करोगे गाइस? मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली। नाउ इन दिस केस 2 3 जा 6 बराबर है, डिनोमिनेटर तुम्हारा 6 आएगा और न्यूमरेटर 6 आएगा, और डिनोमिनेटर कितना आएगा? 12, दैट इज 4 3 जा 12। मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 एंड 3 4 जा 12। तो मुझे यहाँ पर सोना का ओल्ड रेशियो मिल गया। अभी मुझे ऐसे रूपा का निकालना है गाइस। ठीक है, रूपा के लिए ओल्ड रेशियो क्या था? 1, बराबर है 1/3, गॉट इट, इनटू बैलेंस शेयर क्या है? व्हाट इज द बैलेंस शेयर? 3/4, दैट इज द सेम। तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिल रहा है गाइस? व्हाट इज आंसर? द आंसर इज 3/12, गॉट द रेशियो। नाउ थर्ड पार्टनर कौन थी? कंचन। व्हाट इज द शेयर ऑफ कंचन गाइस? कंचन का शेयर क्या था? व्हाट वाज द शेयर ऑफ कंचन? 1/4, बराबर है ना? कंचन का शेयर 1/4 था। अभी मुझे ये बताओ, इसमें से कंचन का डिनोमिनेटर 4 है और बाकी का डिनोमिनेटर कितना है? द डिनोमिनेटर इज 12। तो अभी क्या करो? इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे गाइस कि तुम्हारा डिनोमिनेटर 12 आएगा? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? 3 से मल्टीप्लाई करने पे योर डिनोमिनेटर विल बी 12। तो अभी हमें क्या करना है? जो नंबर से हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर हमें डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आएगा? 3/12। तो यहाँ पर मुझे न्यू रेशियो क्या मिला गाइस? व्हाट इज द न्यू रेशियो आई गॉट? न्यू रेशियो मुझे मिला है 6:3 ठीक है। अगर तुम इसे और रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, सो ये इट कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड टू 2:1:1। कैसे आया 2:1:1?
3 के टेबल से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। सो तुम्हारा यहाँ पर न्यू रेशियो क्या मिल रहा है गाइस, 2:1:1। मैंने उसको रिड्यूस किया, मुझे यहाँ पर न्यू रेशियो मिल गया 2:1:1। अभी मुझे क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइस रेशियो का अगर फॉर्मूला याद होगा, ओल्ड रेशियो बराबर है इनटू न्यू रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइस रेशियो गाइस, ओल्ड इनटू न्यू। तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो अभी किसका निकालना है, हमें सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकालना है। वी हैव टू फाइंड इट आउट फॉर ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, सोना। सोना का ओल्ड शेयर क्या था, सोना का ओल्ड शेयर 2 बराबर है 2/3। दिस इज द शेयर, ये सॉरी माइनस आएगा इधर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सो ओल्ड रेशियो 2/3। अच्छा न्यू रेशियो क्या आएगा गाइस, 2/4। अच्छा हाउ आई गॉट 4, सॉरी माइनस, ठीक है। 2/4। नाउ व्हाट इज द साइन, बीच में साइन क्या गाइस, माइनस है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 2, तो हमारा 2 4 जा, व्हाट विल बी द आंसर, 4 2 जा 8 बराबर है, इधर 3 2 जा 6, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर गाइस, 3 4 जा 12। मैंने सैक्रिफाइस रेशियो न्यू रेशियो निकालना सिखाया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इधर आंसर आता है, द आंसर इज 2 डिवाइड बाय 12। दिस इज माय न्यू रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ सोना। सेम मुझे अभी रूपा का निकालना है, ठीक है। आई एम कैलकुलेटिंग इट फॉर रूपा। एक सेकेंड, इसको वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रूपा का शेयर 1/3 एंड न्यू रेशियो 1/4, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करने टाइम अगेन 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 into 1 4 बराबर है, ठीक है, माइनस 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है गाइस, दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग, द आंसर इज 1/12। तो यहाँ पर मुझे सैक्रिफाइस रेशियो क्या मिला, द सैक्रिफाइस रेशियो आई गॉट इज 2:1। ओके गाइस, हमारा यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट हो गया। नाउ आई स्टार्ट विथ माय प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कौन सा, ओल्ड बैलेंस शीट का। ये मेरा ओल्ड बैलेंस शीट है गाइस। तो ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश, कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये देखो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरा फर्स्ट एंट्री है। कितना, 16,950। डाउट्स, दिस इज माय फर्स्ट एंट्री, क्लियर। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है हमारा, रिमेनिंग एसेट्स न्यू बैलेंस शीट। ये देखो ये मेरे रिमेनिंग एसेट्स है, क्या क्या, व्हाट आर माय रिमेनिंग एसेट्स, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। तो ये देखो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, ये मेरा फर्स्ट एंट्री है न्यू बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवेबल, अच्छा बिल्स रिसीवेबल को गाइस मैंने हाईलाइट किया है क्या, चेक करो जरा, नहीं।
जिसका हाईलाइट है मतलब वो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स है। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल का एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो हमें इसको सीधा आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। आउटर कॉलम मतलब मेरा सेकंड कॉलम, ठीक है। बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट डेटर्स। अच्छा, डेटर्स हम क्या करेंगे? वी विल रिकॉर्ड इट इन इनर कॉलम। डेटर्स हम इनर कॉलम में लेंगे, कितना? 20,000। अच्छा, इनर कॉलम में क्यों लिया? क्योंकि उसका एडजस्टमेंट दिया था। जिसका एडजस्टमेंट होगा उसको फर्स्ट कॉलम में लेना है, एंड वी हैव टू लीव वन लाइन फॉर द एडजस्टमेंट। और जिसका एडजस्टमेंट नहीं है वो सीधा बाहर जाएगा। और वो तो बोलेंगे सर बिल रिसीवेबल को फर्स्ट कॉलम में क्यों नहीं लिया? क्योंकि बिल रिसीवेबल का एडजस्टमेंट नहीं था। इसके बाद क्या है? स्टॉक। स्टॉक 15,000, उसका भी एडजस्टमेंट है, तो फर्स्ट कॉलम में आएगा, एंड वी विल लीव वन लाइन। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट था गाइस, तो फर्नीचर भी फर्स्ट कॉलम में आएगा। कितना आएगा? 4750, ठीक है। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मशीनरी एंड बिल्डिंग। मशीनरी मशीनरी 5,000 inner column, I leave one line, and building again inner column. Why inner column? एडजस्टमेंट है उसका गाइस 15,000 है, जिसके एडजस्टमेंट थे मैंने सब फर्स्ट कॉलम में लिए, और जिसका एडजस्टमेंट नहीं है वो बाहर ले गया, जैसे बिल रिसीवेबल। अच्छा, बुक तो बोलेंगे सर कैशड बैंक क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कैशड बैंक का हमने एक बैंक का अकाउंट ओपन किया हुआ है। जिसका अकाउंट ओपन किया रहेगा उसको अकाउंट में दिखाना है, और जिसका अकाउंट नहीं है वो न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। क्लियर? I proceed further. I come on the liability side. Liabilities have credit balance. तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, बैलेंस में तुम्हारे पास सोना का कैपिटल 25,000 है, ठीक है, और रूपा का कितना है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रूपा? 12,000। उसके बाद रिजर्व फंड है, यू हैव रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को तुम्हें ओल्ड रेशियो में लेना है, यू हैव टू रिकॉर्ड इन OR। OR मतलब ओल्ड रेशियो। रिजर्व फंड 4,500 है, तो ये 2:1 में डिवाइड होगा, 3,000 1,500। और खुद तो बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला ये 3,000 है और 1,500 है? मैंने क्या किया, 4,500 को पहले डिवाइड बाई 3 किया। ओल्ड रेशियो इनका 2:1 है, तो 2:1 मतलब डिनोमिनेटर 3 आया, तो 4,500 डिवाइड बाई 3 करो, यू विल बी गेटिंग 1,500। तो तुम्हारा आंसर 1,500 आया। तो वो 1,500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें यहाँ पर सोना का शेयर मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो रूपा का। मैंने क्या किया, कैपिटल और रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अभी रिमेनिंग क्या बचता है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल न्यू बैलेंस शीट, क्योंकि हमने उसका अकाउंट नहीं बनाया। अच्छा, बहुत लोग का क्वेश्चन कि सर आपने थोड़ा ऊपर स्पेस छोड़ा क्यों है? व्हाई यू हैव लेफ्ट सम स्पेस एट द बिगिनिंग? इसलिए छोड़ा है क्योंकि एंड में जो कैपिटल होगा वो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितना है गाइस हमारा? 28,500, एंड बिल्स पेबल कितना है हमारा? बिल्स पेबल कितना था? 10,000। नाउ अगेन द क्वेश्चन, सर ये आपने फर्स्ट कॉलम में क्यों नहीं लिया? व्हाई यू हैव नॉट कंसीडर्ड इन द फर्स्ट कॉलम? ये आपने आउटर कॉलम में क्यों लिया है सर? क्योंकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। जिसका एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने क्या बोला था, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसको आउटर कॉलम में लेना है। क्लियर? ये मेरा फर्स्ट स्टेप था गाइस, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। हो गया मेरा ट्रांसफर, गॉट इट। नाउ द सेकंड स्टेप, रिकॉर्ड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, कौन है नया पार्टनर? कंचन। शी ब्रॉट कैपिटल 15,000, बिफोर एडजस्टमेंट नंबर 1। वहां पर 15,000 कैपिटल दिखा रहा है, तो कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, तो बिजनेस में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या आएगा? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर चाहिए तो जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ,
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू who brought the capital? New partner कौन है? कंचन. Cash bank to कंचन capital account. This is the journal entry. Cash bank to कंचन capital. बराबर है. अभी ये रिकॉर्ड करते हैं. कंचन ने कैपिटल कितना लाया गाइस? How much capital brought by कंचन? 15,000. तो बैंक के डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कंचन कैपिटल अकाउंट बराबर है. That is 15,000 brought by कंचन. बैंक में टू कंचन कैपिटल, तो कंचन कैपिटल में बाय बैंक अकाउंट. डबल इफेक्ट, यू हैव टू गिव द डबल इफेक्ट बिकॉज हमने बैंक अकाउंट भी बनाया और कैपिटल भी, एंड दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन दैट इज कंचन के कॉलम, क्योंकि कैपिटल कौन लेके आ रहा है? कंचन. कहां बोला है? एडजस्टमेंट नंबर 1. क्लियर? हम स्टेप नंबर 3 पे जाते गाइस. स्टेप नंबर 3 है रिकॉर्ड, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ गुडविल. अभी यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन है? कंचन है. कंचन ने कैपिटल लाया था 15,000, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है. नाउ कंचन हैज आल्सो ब्रॉट गुडविल. कहाँ दिया है? बिफोर द फर्स्ट एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखोगे तो वहां पर क्लियरली लिखा है कंचन विल ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल. यहाँ पर वो गुडविल लेके आ रही है कितना? 6,000. तो हमें वो रिकॉर्ड करना है. तो अभी गुडविल कैश में आ रहा है, तो पहला एंट्री क्या आएगा? पैसा आया बैंक के डेबिट में. सी बैंक एक रियल अकाउंट है गाइस. कैश बैंक इज अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश मेरा पैसा आएगा तो डेबिट करना है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट. सिंपल रूल है. तो अभी बैंक के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट. कितना है गुडविल? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? 6,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखो दिया है. अभी देखो बैंक के डेबिट में टू गुडविल, तो गुडविल में उसका सेकंड इफेक्ट, एक इफेक्ट डेबिट में बराबर है. फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन द डेबिट साइड गाइस. हम लोग अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो एक इफेक्ट अगर डेबिट में तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्रेडिट में आएगा. तो बैंक में टू गुडविल, तो गुडविल में बाय बैंक. अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता है, बैंक में बैंक नहीं आएगा, तो क्या आएगा? बैंक में टू गुडविल. हाउ मच? 6,000. ये मेरा फर्स्ट एंट्री था. अभी मैं सेकेंड एंट्री पे जा रहा हूँ. गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है. अभी गुडविल आ गया. कितना आया गुडविल? 6,000. 6,000 मिला ना, तो अभी उसको हमें रिकॉर्ड करना है. तो गुडविल में टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. अगर जर्नल एंट्री देखोगे, इफ यू रिफर द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो गुडविल के डेबिट में, गुडविल कभी भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में. इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. तो अभी गुडविल अकाउंट डेबिट, हु इज द ओल्ड पार्टनर? सोना एंड रूपा. तो टू सोना कैपिटल टू रूपा कैपिटल. मैंने दोनों को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया. अच्छा, क्या कितना है गुडविल? 6,000. सैक्रिफाइस रेशियो क्या थी गाइस? हमें सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सैक्रिफाइस रेशियो मैं एसआर लिख के रख रहा हूँ. एसआर का मतलब सैक्रिफाइस रेशियो. तो सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अभी हमारा सैक्रिफाइस रेशियो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, तो वो सेम आया था 2:1. तो 6,000 को 2:1 में डिवाइड करना है. तो आंसर विल बी 4,000 एंड 2,000. गॉट इट? 4,000 2,000 आया. अब वो तो बोलेंगे सर आपको कैसे मिला ये? सिंपल, 6,000 डिवाइड बाय पहले 3 करो, तो तुम्हारा आंसर आता है 2,000. अच्छा, 3 कहाँ से आया? सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 है, तो 2 से डिवाइड 2 + 1 is 3. तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है? 6,000 डिवाइड बाय 3 2,000. तो 2,000 आ गया. अभी 2,000 into 2 करो. 2 2s are 4, 2 1s are 2. गॉट इट? तो ये मेरा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और गुडविल कभी भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का. गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर्स में बाय गुडविल. दैट इज द सेकंड इफेक्ट. एक इफेक्ट डेबिट में था, तो अभी उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्रेडिट में आएगा. 4,000 2,000. मैंने कहीं भी गुडविल कंचन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, क्योंकि गुडविल सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है. ये मेरा सेकेंड एंट्री था गुडविल का.
पहले मैंने गुडविल कैश में लाया, फिर मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करके देखोगे तो मेरा यहाँ पर गुडविल अकाउंट टैली हो रहा है। कितने पे टैली हो रहा है? 6000। जितना गुडविल आया था हमने पूरा का पूरा गुडविल बांट दिया, तो गुडविल अकाउंट गेट्स टैली। हमारा गुडविल का जो अकाउंट है गाइस वो टैली हो रहा है। क्यों टैली हो रहा है? क्योंकि गुडविल आया था 6000, हमने वो 6000 सोना एंड रूपा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो द अकाउंट गेट्स टैली। तो मेरा एक अकाउंट टैली हो गया और हमेशा गुडविल अकाउंट टैली होना चाहिए। गॉट इट? अभी ये तो हो गया हमारा गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दो एंट्रीज मिनिमम आते हैं। अभी जो थर्ड एंट्री है विथड्रॉ का, वो हमारा सम पे डिपेंड करता है। अभी देखो सम में पॉइंट नंबर 2, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। 50% मतलब पूरा गुडविल नहीं, 50% विथड्रॉ हुआ है। विथड्रॉ हो रहा है, अभी देखो कौन विथड्रॉ कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? सोना एंड रूपा। सोना को कितना गुडविल मिला? 4000। रूपा को कितना मिला? 2000। तो ये लोग ने क्या पूरा गुडविल विथड्रॉ किया? क्या नहीं, हाफ, 50%। तो 4000 का हाफ कितना होता है? 2000, एंड 2000 का हाफ कितना होता है? 1000। तो अब ये विथड्रॉ करे लोग, अगर ये लोग ने विथड्रॉ किया तो बिजनेस में से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में सोना कैपिटल, ये दोनों ने निकाला ना, ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ कर रहे, तो बैंक के क्रेडिट में टू सोना कैपिटल 2000 बराबर है बाय रूपा कैपिटल 1000। कहां से आया 2000 एंड 1000 गाइस? इनको जो गुडविल मिला था उसका 50% लिया। अभी सोना को कितना गुडविल मिला था? 4000, इसको कितना मिला था? 2000, तो हाफ ऑफ करना है। गॉट इट? तो बैंक में बाय कैपिटल, तो कैपिटल में टू बैंक, डबल इफेक्ट, 2000 1000। We proceed further on step number 4. हमारा स्टेप नंबर 4 क्या है गाइस? दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अभी हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यू करना है। इफ यू रिफर एडजस्टमेंट नंबर 3, वहां पर बोला है स्टॉक एंड मशीनरी टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। इसको डेप्रीशिएट करने बोला, तो हम पहला इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देते हैं। ये देखो बैलेंस शीट में हमारा ये स्टॉक, ठीक है, डेप्रीशिएट करने बोला है। कितने से गाइस? डेप्रीशिएट बाय 10%, तो 15,000 का 10% 1500 आएगा। डेप्रीसिएशन हम क्या करते हैं? माइनस, तो माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा? 13,500। उसके बाद मशीनरी को भी बोला है डेप्रीशिएट करने, कितने से? 10%, तो लेस डेप्रीसिएशन 10%, तो ये भी 5,000 का 10% 500, बाहर आएगा 4,500। क्लियर? यहाँ पर देखो गाइस, आई एम गिविंग द फर्स्ट इफेक्ट। मैंने यहाँ पर ये तो मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। डेप्रीशिएशन करने बोला था स्टॉक और मशीनरी, मैंने दोनों डेप्रीशिएट किए। कितने से? 10%, तो ये 15,000 का 10% 1500, और इधर 5,000 का 10% 500। गॉट इट? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है गाइस? डबल इफेक्ट बाद में देते हैं, मैं फिलहाल के लिए फर्स्ट सबका सिंगल इफेक्ट पहले जो एडजस्टमेंट है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो एडजस्टमेंट पे आते, पॉइंट नंबर 4, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 5%। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% मेंटेन करने बोला है। अच्छा, आरडीडी किस पे मेंटेन किया जाता है? डेटर्स पे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना है गाइस? 5%। ये मेरा डेटर्स है, इसमें लेस आरडीडी कितना? 5%। 5% किसका निकालोगे गाइस? डेटर्स का। You will calculate it for debtors. तो debtors 20,000 है, उसका 5%, so 1,000 आएगा, बाहर 19,000। This is the second adjustment, adjustment number 4. I proceed further. ये already 5% बोला है, ठीक है, मैंने 5% ले लिया, जितना बोला है उतना ले रहा हूँ। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एडजस्टमेंट नंबर 5,
बिल्डिंग को अप्रिशिएट करने बोला। अप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज करने बोला है। कितने परसेंट से? 20। ठीक है, तो मेरा बिल्डिंग की तरह है लास्ट में, तो इसमें ये ऐड होगा। अप्रिसिएशन शुड बी एडेड। ऐड अप्रिसिएशन, कितने का अप्रिसिएशन हो रहा है? 20% बोला है गाइस, मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूँ, वापस से बोलो, आई एम नॉट कंसिडरिंग, मैं मेरे खुद की मर्जी से नहीं ला रहा हूँ, सब में दिया गया है। तो अभी 15,000, इसका 15% 3,000 आता है। कैलकुलेटर पे चाहिए तो कैलकुलेट करके देखना। 15,000 का 20% इट इज 3,000। अप्रिशिएट बोला है या डिप्रिशिएट बोला है? अप्रिशिएट बोला है। अप्रिसिएशन ऐड करना है, तो मैंने इधर 15 प्लस 3 लिया। अप्रिसिएशन शुड बी एडेड, डेप्रिसिएशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसलिए देखो इधर मैंने ऐड वर्ड लिखा है। ठीक है, उसके बाद सेम एडजस्टमेंट में फर्नीचर के बारे में बोला है। रिफर एडजस्टमेंट नंबर 5, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 5,000। अभी फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है गाइस? ये देखो यहाँ पर 4750। वो लोग बोल रहे कि उसको 5,000 पे वैल्यू करने। ये देखो फर्नीचर बुक वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में? देखो बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है गाइस? 4750। ये लोग कितने पे वैल्यू करने बोल रहे हैं? 5,000 पे। मतलब उसका वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है? द वैल्यू इज अप्रिशिएटिंग, तो हमें वो भी ऐड करना है। कितना ऐड करना है? फर्नीचर में 250, 20% नहीं है, ओनली 250, क्योंकि 250 से वो अप्रिशिएट हुआ है। तो अप्रिशिएट करोगे तो बाहर आउटर कॉलम में कितना आएगा गाइस? 5,000। ये मेरे 4 एडजस्टमेंट, 5 एडजस्टमेंट थे, मैंने पांचों देखो रेड में इधर रिकॉर्ड किए हुए। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? जो डेप्रिशिएट हुआ है उसको मैंने माइनस किया है, और जो अप्रिशिएट हुए उसको मैंने ऐड किए। ऐड करने पे टोटल बाहर ले लिया। बिल रिसीवेबल को मैंने एज इट इज रखा है, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट नहीं है। जिसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में ट्रांसफर करना है। उसका मतलब है देयर इज नो चेंज in assets and liability. We have to give the double effect of all the revaluation का assets and liability जो हमने revalue किए। डबल इफेक्ट revaluation में जाएगा। कौन से? revaluation अकाउंट में। और डबल इफेक्ट हमेशा जो तुमने रेड में रिकॉर्ड किया है उसका हमें डबल इफेक्ट देना है, क्योंकि उतने अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट विद आरडीडी। आरडीडी की वजह से डेटर का वैल्यू बढ़ गया, कम हुआ। डेटर पहले 20,000 था, अभी कितना हो गया है? 19,000। मतलब डेटर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज अ लॉस। तो लॉस किधर आएगा? रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो लॉसेस हैज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड। तो इधर आएगा 2 RDD, कितना? 1,000। लॉस है इसलिए डेबिट में लिया, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में लेते। ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड, स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक का वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन की वजह से स्टॉक का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले 15,000 था, अब कितना हो गया? 13,500। डेप्रिसिएशन की वजह से स्टॉक का वैल्यू कम हुआ, तो इट इज अ लॉस। तो ये भी कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट में, रीवैल्यूएशन डेबिट साइड। अच्छा, कितना आएगा? 1,500। जो रेड में है वही इफेक्ट देना गाइस, क्योंकि कितने से रिड्यूस हो रहा है उसका हमें इफेक्ट देना। फर्नीचर का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट, क्योंकि बेचने जाओगे पैसा ज्यादा मिलेगा, तो अप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट। इसका भी इफेक्ट रीवैल्यूएशन में आएगा। कहाँ? क्रेडिट साइड। यू हैव टू गिव द इफेक्ट ऑन द क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर। कितना गाइस? 250। उसके बाद फर्नीचर के बाद नेक्स्ट क्या था? मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ, तो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। लॉस कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट में, टू मशीनरी अकाउंट। डेबिट में इसलिए एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज अ लॉस। कितने से डिक्रीज हो रहा है? 500। नेक्स्ट, बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। गाइस ये मैंने सब डबल इफेक्ट दिए। Once you revalue your assets and liability, now you need to close your account one by one. तुम्हें अपने अकाउंट वन बाय वन क्लोज करने। अभी क्लोज करने टाइम ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ।
अभी रीवैल्यूएशन से स्टार्ट करना है हमेशा। रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड का टोटल कितना है गाइस? डेबिट की टोटल है 3000। ये देखो, ये ऐड किया मैंने ये तीनों को, ठीक है। और क्रेडिट की टोटल कितनी है? 3250। कौन सा ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई। क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट इज योर इनकम, ठीक है, एंड डेबिट इज योर एक्सपेंस। योर इनकम इज मोर एंड एक्सपेंसेस आर लेस, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 250 का। अच्छा, वो लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि प्रॉफिट हुआ? डेबिट हमारा गेन्स होता है, तो हमारा गेन हुआ 3250 का, और उसमें से हमारा लॉस कितना हुआ था? 3000, ठीक है। तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 250 रुपए का। द टोटल प्रॉफिट वी हैव अर्नड इज 250। तो ये प्रॉफिट जो है हमें ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो अभी कैसे करोगे? सिंपल है, जो हायर साइड होता है हम वो दोनों जगह रिकॉर्ड करते हैं, बराबर ना। अकाउंट्स का रूल क्या है? द हायर साइड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड। तो 3250 मेरा क्रेडिट ज्यादा था, मैंने वो दोनों जगह लिया, और डिफरेंस हम अपोजिट साइड पे लेते हैं। कितना डिफरेंस आया? 250। तो ये 250 हमें क्या करना है? टू ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। किसके अकाउंट में जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर? अच्छा, क्या रेशियो में? ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफाइस सिर्फ गुडविल के लिए यूज होगा। तो ये हमारा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट कौन कौन है? सोना 2/3 एंड रूपा 1/3। क्लियर? हाउ मच इट इज? 250 को पहले 3 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 250 डिवाइड बाई 3, एक सेकेंड जरा गाइस, हमें प्रॉफिट कितना मिला? 250। तो अब ये 250 को 2:1 में डिवाइड करना है। तो क्या करो, पहले 250 डिवाइड बाई 3, तो तुम्हारा आंसर इधर आएगा 83, 1 शेयर का। अभी 83 इंटू 2 कर दो, सो द 2 शेयर का आंसर विल बी 167। क्या किया मैंने? सिंपल, ये देखो 250, जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस मैं यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, 250 डिवाइड बाई 3, तो तुम्हारा आंसर आया 83.33। फिर उसको मैंने इंटू 2 कर दिया, आंसर क्या मिला? द आंसर व्हाट आई गॉट इज 167। क्लियर? ठीक है, तो गाइस यहां तक हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को हमने 2:1 में डिवाइड किया ओल्ड रेशियो में। अब इसका डबल इफेक्ट देना है। रीवैल्यूएशन में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में सेकंड इफेक्ट देना है। एक इफेक्ट डेबिट में, रीवैल्यूएशन में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट you have to give the double effect for the profit 167 and 83। कंचन के अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। दिस इज द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। गॉट इट? तो मेरा रीवैल्यूएशन क्लोज हो गया है, गुडविल तो ऑलरेडी क्लोज था। अब बाकी के अकाउंट क्लोज करने और उनके बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने। जैसे अभी देखो बैंक अकाउंट, बैंक का डेबिट साइड, इफ यू टोटल इट कितना होता है? 16950 बराबर है डेबिट टोटल 16950 प्लस 15000 प्लस 6000, तो हमारे पास ये हो गया 37950। मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में 16000 रुपया बैंक बैलेंस था, उसमें कैपिटल आया, गुडविल आया, तो अपना टोटल कितना हो गया? 37950। अभी इसमें से 3000 विड्रॉ हुआ, तो विड्रॉ करने के बाद कितना बच रहा है? 34950। दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश बैंक। ये मेरे कैश बैंक का बैलेंस आएगा इस। अच्छा, तो इधर अब हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिखा, सीडी क्यों लिखा है? क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। किधर कैरी फॉरवर्ड करना है? बैलेंस शीट में। अच्छा, बैंक इज एन एसेट, तो ये एसेट्स में इधर आएगा कैश एट बैंक। कितना आएगा? 34950। ये कहां से मिला?
दिस इज एज पर योर वर्किंग नोट ऑफ लेजर. मैं इधर ब्रैकेट में लिख के रख रहा हूँ, ये मुझे वर्किंग नोट से मिला. ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट टैली हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, गुडविल तो ऑलरेडी टैली है, बचा क्या? कैपिटल. अभी कैपिटल से स्टार्ट करते. कंचन का कैपिटल कितना था? हाउ मच वाज द कैपिटल ऑफ कंचन? ठीक है, 1 सेकेंड. अभी कंचन का क्रेडिट टोटल 15,000 है. कंचन के कॉलम में देखो गाइस, 15,000 दिखा रहा है. डेबिट में कुछ है? कुछ भी नहीं है, मतलब उसका क्रेडिट टोटल हायर है. तो कंचन के इसमें बैलेंस कितना आ रहा है? हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ कंचन? 15,000. ठीक है, तो इधर ये बैलेंस आएगा इसमें कंचन के अकाउंट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन. सेम ऐसे अभी रूपा एंड सोना का कैलकुलेट करना है. रूपा का 12,000 प्लस 1,500 13,500 प्लस 15,000 2,000 15,500 हो गया प्लस 83, तो टोटल आता है 15,583. ठीक है, इसके क्रेडिट डेबिट में कितना है? 1,000 है, मतलब इसका क्रेडिट ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट, तो इधर 14,583 आएगा. द डिफरेंस विल बी 14,583. क्लियर? सेम अभी you need to find for Sona. 25 plus 3 28, 28 plus वो 32, so यहाँ पर आएगा 32,167. सेम इसका भी क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट, so this will be 30,167. मुझे बैलेंस मिल गया. अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा. कौन से बैलेंस शीट में? न्यू. That is capital account. Sona, Rupa, and third is Kanchan. सोना का कैपिटल कितना मिला? 30,167. रूपा का कितना आया था? 14,583 एंड कंचन का 15,000. तो ये सबका टोटल बाहर आएगा. सो द टोटल of all these three, how much it is? 30,167 plus 14,583 plus 15,000, so this is 59,750. ये मेरा टोटल आ गया. अब हम बैलेंस शीट टैली करते हैं, चेक करते हैं बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. तो लायबिलिटी का टोटल 59,750 plus 28,500 plus 10,000, so this is 98,250. चेक करते हैं एसेट साइड का भी टोटल 98,250 आ रहा है क्या? सो एसेट साइड में 3,800 प्लस 19,000 प्लस 13,500 प्लस 5,000 प्लस 4,500 प्लस 18,000 प्लस 34,950. सो द टोटल इज 98,250. तुम्हारा बैलेंस शीट जो नया वाला है वो टैली होगा. अभी इसमें क्या था मालूम है गाइस? पहला जो पुराना बैलेंस शीट है उसमें कहीं पर भी कंचन का नाम दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसमें अभी तक कंचन एडमिट नहीं हुई थी. बट अब देखोगे तो नए बैलेंस शीट में कंचन का नाम दिख रहा है. इन द न्यू बैलेंस शीट यू कैन सी द नेम ऑफ कंचन. तो अब ये जो बैलेंस शीट है ये एडमिशन के बाद का है. तो अभी कंचन ने कैपिटल लाया था, वो उसके बैलेंस शीट में शो हो रहा है.